क्या आपने भी कभी सोचा है कि आखिर बच्चा जन्म लेने के तुरंत बाद रोता क्यों है? इसके पीछे की वजह क्या है? अगर आपको भी इसका जवाब चाहिए तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, जब भी कोई इंसानी जीव हमारी पृथ्वी में जन्म लेता है उस समय उसकी बुद्धि एकदम शून्य के बराबर होती है। वह ना तो किसी चीज को जानता है और ना ही किसी चीज को समझता है। बच्चा माँ के गर्भ से निकलकर जैसे ही बाहर आता है वह तुरंत ही रोना शुरू कर देता है। वह ऐसा तकलीफ में करता है या इसके पीछे कोई और कारण भी होता है जिसे हम समझ नहीं पाते। तो चलिए आपको बताता हूँ आखिर बच्चा जन्म लेने के तुरंत बाद रोता क्यों है। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार वैसे तो इसके पीछे की एक पौराणिक कथा की मान्यता भी है जिसका उल्लेख विष्णु पुराण में भी मिलता है। इस्लाम में भी बच्चे के रोने को लेकर अपने अलग अलग विचार भी बताए गए हैं, लेकिन इसकी असली सच्चाई क्या है, यह एक ऐसा सवाल है जिसका सही उत्तर हम सब जानना चाहते हैं। दोस्तों, बच्चे के जन्म लेते ही रोने के कारण को विज्ञान एक सहज और आवश्यक प्रक्रिया मानता है। वहीं हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसका कुछ अलग ही विचार है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में सबसे पहले हम बच्चे के रोने को लेकर हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित उन पौराणिक कथाओं को जानेंगे जिसका उल्लेख विष्णु पुराण में किया गया है, और फिर उसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी समझेंगे। मित्रों, वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, नए जीवन की प्रक्रिया पुरुष और स्त्री के समागम के साथ शुरू होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जीव को एक नए शरीर के रूप में स्त्री के गर्भ में स्थान मिलता है। धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है? शिशु जब प्रथम बार रोता है तो उसके रोने का स्वर कुछ इस प्रकार सुनाई देता है जैसे वह पूछ रहा हो, मैं कहाँ हूँ। विष्णु पुराण के मुताबिक जब ब्रह्मा जी इस सृष्टि को बना रहे थे, उन्होंने स्वयं जैसा पुत्र पैदा करने का विचार किया तो उनकी माया से गोद में एक मायावी बच्चा प्रकट हुआ। ये बच्चा रोते हुए ब्रह्मा जी की गोद में उथल पुथल करने लगा। जब ब्रह्मा जी ने उस बालक से इसकी पूरी वजह पूछी तो उस बालक ने प्रश्न किया, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरा नाम क्या है? इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि पैदा होते ही तुमने रोना शुरू कर दिया, इसलिए मैं आज से तुम्हारा नाम रुद्र रखता हूँ। ऐसी मान्यता है कि इस बच्चे के जन्म लेने से पहले किसी बच्चे ने रोना शुरू नहीं किया था। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि तभी से जन्म के बाद सभी बच्चों में रोने का नियम बन गया। जबकि इस्लाम धर्म में यह मान्यता है कि बच्चे के जन्म लेते ही शैतान उसके पास आता है। शैतान के छूते ही बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि जब भी बच्चे की पैदाश हो जाए तो फौरन उसके दाएं कान में अजान और बाएं कान में इमामत पढ़नी चाहिए, ताकि बच्चा शैतान के डर से महफूज अल्लाह की पनाह में रहे और पैदा होते ही अपने भगवान का नाम सुन ले। तो दोस्तों, ये थी पुराणों और ग्रंथों में लिखी हुई कुछ बातें। आइए अब जानते हैं पैदा होते ही बच्चे के रोने को लेकर विज्ञान का क्या मानना है। मित्रों, कहा जाता है जब तक बच्चा माता के गर्भ में रहता है तब तक वह सांसारिक दुनिया से बिल्कुल अनजान होता है। माता के गर्भ में वह जीवित तो होता है परंतु सांस नहीं लेता है। उसके शरीर को खाना पीना माँ से जुड़ी गर्भनाल से प्राप्त होता रहता है। बच्चे के फेफड़े तो बन जाते हैं लेकिन वह प्रयोग में नहीं रहते। बच्चा माँ के गर्भ में एक पतली झिल्ली के अंदर बंद होता है जिसमें तरल पदार्थ भरा होता है। इस तरल पदार्थ को वैज्ञानिक भाषा में इम्नियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। यही तरल पदार्थ बच्चे के मुंह तथा श्वास नली और फेफड़ों तक पहुंच जाता है। लेकिन जब तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब तक इस तरल पदार्थ से बच्चे को कोई कष्ट नहीं होता, बल्कि इसी तरल पदार्थ की वजह से वह माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है। प्रसव की क्रिया माँ और बच्चे दोनों के लिए कष्टदायक होती है। बच्चा बहुत कष्ट के साथ माँ के गर्भ से निकलकर इस दुनिया में आता है। जिस पल बच्चा माँ के गर्भ से निकलकर इस संसार में आता है उसके आसपास का परिवेश पूरी तरह से बदल जाता है। अब बच्चे को जीवित रहने के लिए श्वास की जरूरत पड़ती है। शिशु के फेफड़े प्रथम बार काम करना शुरू करते हैं, लेकिन फेफड़ों में वही तरल पदार्थ पहले से ही भरा हुआ होता है, जिसे बाहर निकालना बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है। इसीलिए दोस्तों, डॉक्टर बच्चे की डिलीवरी होते ही गर्भनाल को काट देते हैं और बच्चे को उल्टा करके उसके मुंह से इसी तरल पदार्थ को बाहर निकालते हैं। ऐसी असहज स्थिति में बच्चा प्रथम बार रोता है। रोने की प्रक्रिया के दौरान
बच्चा एक गहरी सांस लेता है जिससे हवा फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है और फेफड़ों में भरा तरल पदार्थ बाहर निकल जाता है। इसलिए बच्चे का प्रथम बार रोना बच्चे के स्वस्थ होने का संकेत होता है। अगर बच्चा खुद से नहीं रोता तो डॉक्टर बच्चे को पीठ पर हल्के हल्के हाथ से थपकी लगाकर उसे रुलाने का प्रयास करते हैं, जिससे फेफड़ों में हवा जा सके और तरल पदार्थ बाहर आ सके। बच्चे के दिमाग को सही ढंग से काम करने के लिए और बच्चे के शरीर को सही रूप से कार्य करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जिन बच्चों के फेफड़ों से तरल पदार्थ नहीं निकल पाता, उनके फेफड़ों में पर्याप्त मात्रा में हवा नहीं पहुंच पाती। ऐसा होना बच्चे के जीवन के लिए खतरा होता है और दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन न मिलने के कारण उन्हें किसी प्रकार की मानसिक बीमारी भी हो सकती है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, क्या आपको बच्चे के रोने के पीछे के इतने कारण पहले से ही पता थे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अगर आप इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल पर लाल बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।